सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। परमेश्वर पिता ने हमें पिछले एक सप्ताह संभाला और आज की सुबह के समय फिर से आराधना में हम सभी को इकट्ठा किया। मैं तहे दिल से परमेश्वर का शुक्रिया करता हूँ और आज की समय जो प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा, इन बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। केवल आप ऑनलाइन कलीसिया जो सुनते हैं, केवल आराधना को हम नहीं डालते, केवल वचन के समय वचन को आपके बीच में रखते हैं, तो जरूर आप इन वचनों को सुने और परमेश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त करें। आइए मेरे साथ में आज की सुबह के समय प्रभु के कलाम को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय, नया नियम की पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 17। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 40 पद से लेकर उसका 42 पद तक हम कोई भी एक जन साफ शब्दों में पढ़ेंगे। जो तुम्हें ग्रहण करता है, जो तुम्हें ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। वह मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है, वह मेरे भेजने वाले वह मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। आगे, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे, वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और वह भविष्यवक्ता का बदला अर्थात प्रतिफल पाएगा। और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे, जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे, वह धर्मी का बदला पाएगा। वह धर्मी का बदला पाएगा। और जो कोई इन छोटों में से और जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। प्रियों, यहाँ पर प्रतिफल के विषय में लिखा है। किसके विषय में? प्रतिफल क्या होता है? प्रतिफल का सरल भाषा में कहूं, दो व्यक्तियों का दौड़ हो रहे 500 मीटर, उसमें का एक व्यक्ति जीत गया तो उसको क्या मिलेगा? प्रतिफल, या उनको कुछ पैसे मिलेंगे या कुछ उसको इनाम मिलेंगे, जिसको बोलते हैं प्रतिफल। वैसा इस मसीह पर जब आप और मैं विश्वास करते हैं प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह आपको भी क्या देगा? प्रतिफल देगा। और प्रभु का प्रतिफल छोटा नहीं है। परमेश्वर का प्रतिफल हमारे विचारों से भी बड़ा है, हमारे उम्मीद से भी कहीं बढ़कर है, जो प्रभु हमको प्रतिफल देने पर है। तो मैं आज की सुबह के समय प्रतिफल के विषय में आपको संदेश दूंगा कि प्रभु किस प्रकार से आपको प्रतिफल देगा। आपको ये बात अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, आप एक विश्वासी हैं। आप कौन है? एक विश्वासी है, और आपको एक दिन क्या मिलेगा? प्रतिफल। बिल्कुल, इस बातों को आप कभी नहीं भूलना। आप यदि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप एक विश्वासी हैं, और आप यदि एक विश्वासी हैं तो आपको बाइबल का वचन ये आपके विषय में कहता है कि आपको एक दिन क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। इस पृथ्वी पर भी आपको प्रतिफल मिलेगा, और दूसरा, जब इस पृथ्वी पर से आपका जिंदगी समाप्त हो जाएगा और आप जब पिता के घर में अर्थात जब आप स्वर्ग में जाएंगे, तो वहां भी परमेश्वर आपके लिए प्रतिफल रखा है। तो इस बातों को कभी आपको नहीं भूलना है कि परमेश्वर इस पृथ्वी में जितने भी मनुष्य लोग रहते हैं, उन सब के कामों के अनुसार परमेश्वर उनको प्रतिफल देगा। यहां पर 10 अध्याय 40 पद से लेकर उसका 42 पद तक केवल और केवल प्रतिफल के विषय में लिखा हुआ है। हमारा विषय क्या है? प्रतिफल। आप एक विश्वासी है और आपको क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। पहली बात है, पढ़ेंगे अब उसका 40 पद को पढ़ेंगे शुरुआत में, धीरे धीरे हम सुनाएंगे जी। जो तुम्हें ग्रहण करता है,
वहाँ मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो मुझे ग्रहण करता है, क्या लिखा है, सॉरी, जो तुम्हें ग्रहण करता है, मुझे ग्रहण करता है। और किसको ग्रहण करता है? मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह किसको ग्रहण करता है? मुझे ग्रहण करता है। जो कोई व्यक्ति यदि इसको ग्रहण किया, तुम्हें ग्रहण किया, तो मान के चलो प्रभु तुम्हें क्या करेगा? ग्रहण करेगा। और दूसरे में क्या लिखा है? जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वालों को क्या करता है? मान के चलिए यहां ग्रहण करने के विषय में लिखा है, जो पहली बात है, जो तुम्हें ग्रहण करता है, जो आपको ग्रहण करता है, वो व्यक्ति किसको ग्रहण करता है? स्वयं परमेश्वर को ग्रहण करता है। और दूसरा, जो मुझे ग्रहण कर लिया तो वो किसको ग्रहण करेगा? मेरे भेजने वालों को। यीशु मसीह पहले कितने लोगों को भेजा सेवा करने के लिए? 12। बाद में प्रभु कितने लोगों को भेजा सेवा करने के लिए? नहीं, बाद पहले तो प्रभु 12 चेलों को चुना, सेवा करने के लिए भेजा, लेकिन बाद में एक जगह लिखा है कि प्रभु 70 लोगों को भेजा। कितने लोगों को? 70 लोगों को भेजा। और वे 70 लोग जब सेवा करने के लिए गए तो दुष्ट आत्मा निकला, बीमार चंगा हुआ, चिन्ह चमत्कार हुआ, लोगों ने उनको ग्रहण किया। तो बाइबल ये सिखाता है, जो कोई व्यक्ति आपको ग्रहण करेगा, तुम्हें ग्रहण करता है, वह स्वयं प्रभु यीशु को ग्रहण करता है। और जो प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया, जो व्यक्ति प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया, तो वह व्यक्ति प्रभु ने जिसको भेजा उनके पास में सेवा करने के लिए, वो उनको भी क्या करता है? ग्रहण करता है। हालेलुया। नहीं आ रहा समझ में? मैं बता रहा हूं आपको सरल भाषा में, जब कई खड़े हो सब। बाइबल ये सिखाता है कि जो तुम्हें ग्रहण करता है, जो कोई इसको ग्रहण किया, वो स्वयं किसको ग्रहण करेगा? अपने परमेश्वर ग्रहण किया। दूसरा भाषा में लिखा है, और पढ़ो कि नहीं आगे, इधर आओ, हाँ पढ़ो। जो तुम्हें ग्रहण किया वह मुझे ग्रहण किया। और आगे दूसरा भाषा में नीचे में, और जो मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया, वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हाँ, अब देखिए, मैं यीशु मसीह हूं और एक विश्वासी है या चेला है, ठीक है? मैं कौन हूं? यीशु मसीह हूं और ये एक विश्वासी है या एक मेरा चेला है। बाइबल ये सिखाता है, जो कोई इसको ग्रहण किया वह स्वयं मुझको अर्थात प्रभु यीशु को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। और जो कोई मुझको ग्रहण कर लिया, प्रभु यीशु को, अर्थात मैं यीशु हूं, तो यदि कोई मुझको ग्रहण कर लिया तो वह किसको ग्रहण करता है? मेरे भेजने वाले को। तो मैं इसको क्यों भेजा हूं? सेवा करने के लिए। ये जाएगा गांव-गांव में, ये जाएगा लोगों के पास में, और ये उनके बीच में क्या करेगा? जाकर सेवा करेगा। तो ये जब सेवा करेगा तो इस व्यक्ति को, जिस किसी ने पहले ग्रहण किया, उसने प्रभु को ग्रहण कर लिया, और जब प्रभु को उसने ग्रहण कर लिया तो मैं प्रभु हूं, और मुझको जो अच्छा लगा उसको मैं चुनकर सेवा करने के लिए तुम्हारे पास में भेज दिया हूं। तो जो कोई प्रभु को ग्रहण करता है वह अपने भेजने वालों को भी क्या करता है? ग्रहण करते हैं। प्रभु ने इसको क्यों भेजा? सेवा करने के लिए। तो सेवा करने के लिए इसको प्रभु ने भेजा। तो आज भारत के तमाम कलीसियाओं का कर्तव्य है कि वे स्वयं यीशु के चेले को क्या करें? ग्रहण करें। कल मैं वचन सुन रहा था तो एक पास्टर ने ऐसा कहा, कन्वेंशन में अच्छा प्रचार हो रहा था, एक प्रभु के दास ने ऐसा कहा कि आजकल कलीसिया को बहुत दिक्कत है। किससे मालूम है? पास्टर से। क्यों दिक्कत है? पास्टर यदि अच्छा कपड़ा पहने फिर भी दिक्कत है, और गंदा कपड़ा पहने फिर भी दिक्कत है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कहा, आज सबसे पहली बात है, कहा कितने लोग अपने अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं? तो बहुत लोग का हाथ उठा, लेकिन कुछ वीआईपी लोग थे उनका हाथ नहीं उठा। तब पास्टर बोलता है कुछ वीआईपी लोग है वो भी हाथ उठाए सब।
अब उसके बाद प्रार्थना करते हैं। आप क्या प्रार्थना करते हैं अपने पास्टर के लिए? कि उनका ट्रांसफर हो जाए। हालेलुया। सबसे बड़ा समस्या है कलीसिया में, यह समस्या है कि पास्टर यदि अच्छा कपड़ा पहने फिर भी कलीसिया को तकलीफ है। तकलीफ क्यों है? हम तो भेड़ देते हैं 10 मन से 3 से, पास्टर अच्छा कपड़ा पहनता है, ये पहला तकलीफ है उनको। और यदि हम गंदा कपड़ा पहनते हैं फिर भी कलीसिया के पास्टर को तकलीफ, विश्वासी को तकलीफ। क्या तकलीफ? पास्टर खुद आशीषित नहीं है और आशीष के बारे में हमारे लिए कैसे प्रार्थना करेगा? इसलिए आज कलीसिया पास्टर को बोलता है चड्डी बनियान में देखना चाहता है मेरे पास्टर। कितना दुख की बात है, आज कलीसिया कैसा हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल ये सिखाता है जो कोई प्रभु को ग्रहण किया वो प्रभु के भेजने वाले को ग्रहण करता है, और जो प्रभु के भेजने वाले को स्वयं ग्रहण करता है वो स्वयं प्रभु को क्या करता है? ग्रहण करता है। ये समय है कि परमेश्वर जिसको हमारे लिए भेजा, 12 चेले, 70 चेले और अन्य चेले, उसको ग्रहण करना एक का विश्वासियों का कर्तव्य है। देखो, सबसे पहले लोग प्रभु को ग्रहण नहीं करेंगे। आप किसी घर में जाएंगे सुसमाचार को लेकर, तो प्रभु को ग्रहण करने से पहले वो परिवार किसको ग्रहण करेगा? आपको, क्योंकि उन्होंने प्रभु को नहीं देखा है कि नहीं? उन्होंने प्रभु को नहीं देखा, उन्होंने आपको देखा है। तो आप किसी परिवार में जाएंगे सुसमाचार सुनाने के लिए, तो परिवार प्रभु को ग्रहण करने से पहले आपको ग्रहण करेगा, क्योंकि उन्होंने प्रभु को नहीं देखा, आपको देखा है। तो बाइबल ये सिखाता है जो कोई तुम्हें ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण कर लिया वो मेरे भेजने वाले को भी क्या करता है? ग्रहण करता है। तो जो आपको ग्रहण किया मतलब यीशु को ग्रहण कर लिया, और जो कोई यीशु को ग्रहण किया वो उसके भेजने वालों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, अर्थात एक प्रभु के दास को ग्रहण करते हैं। ये समय है कि हम आज ग्रहण करने वाले विश्वासी बने, क्योंकि लिखा है जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करता है, 41 पद में, वे उसका प्रतिफल पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करता है वे उसका क्या पाएगा? प्रतिफल पाएगा। मतलब जो विश्वासी किसी को एक दूसरों को ग्रहण करता है, पास्टर को पास्टर जानकर ग्रहण करेगा उसका प्रतिफल मिलेगा, धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करेगा उसका प्रतिफल मिलेगा, और भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करेगा तो उसका क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। क्या देने वाला परमेश्वर है? प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आप यदि किसी को ग्रहण किए, किसी पासवान को आपने ग्रहण किया, किसी भविष्यवक्ताओं को आपने ग्रहण किया, किसी उपदेशक को आपने ग्रहण किया, किसी शिक्षक को आपने ग्रहण किया, किसी सुसमाचारक प्रचारक को आपने ग्रहण किया, इसका मतलब स्वयं आपने किसको ग्रहण कर लिया? प्रभु यीशु मसीह को। एक दिन की बात है, मैं रायपुर में रहता था, एक व्यक्ति धमतरी से आया सुसमाचार सुनाने के लिए, साइकिल में। किसमें? साइकिल में। एक जवान लड़का था, साइकिल में झोला पकड़ा था, बाइबल नया नियम वगैरह उसमें था, और साइकिल चलाते 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 वो आसपास के गांव में सेवा करता था। और वो आया और हमारे पास में बोला, मैं बोला आप कौन है? बोला मैं धमतरी से आया हूं, मैं एक सुसमाचार प्रचारक हूं। बहुत दिल को गदगद लगा, क्योंकि प्रभु की सेवकाई के लिए साइकिल में जा रहे हैं आसपास के गांव में सेवा करने के लिए। तुरंत उसको मैं बुलाया, बैठिए बैठिए। बोला लड़के लोग को बोलता हूँ, अरे तुरंत उधर किचन में जाओ, देखो क्या है खाने के लिए, पापड़ वगैरह करो अच्छे से, सलाद वगैरह काटो, अचार वगैरह करो, अच्छे से उसको खाना खिलाओ। बोला उनको अच्छे से बैठा के खाना खिलाया, क्योंकि प्रभु ने उसको भेजा था क्या करने के लिए? सुसमाचार सुनाने के लिए। उसके बाद में घर जाते समय जितना बन पाया मैंने उसको देकर उसको विदा किया। बोलता है मुझे कुछ पैसा चाहिए भोजन करने के लिए, क्योंकि मैं सुसमाचार सुनाने के लिए निकला हूँ। अच्छा भोजन कराया, उसके बाद उसको कुछ पैसा देकर उसको हमने विदा किया। बाइबल क्या सिखाता है मालूम है? जो मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है वो स्वयं किसको ग्रहण करता है? परमेश्वर को ग्रहण करता है। ये समय है प्रियो
परमेश्वर के प्रतिफल को पाने का, और परमेश्वर के प्रतिफल को पाना है तो सबसे पहली बात है भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर, धर्मी को धर्मी जानकर, पास्टर को पास्टर जानकर जो ग्रहण करता है उसका प्रतिफल वो अवश्य पाएगा। इसलिए हमारा परमेश्वर हमको प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। अब ये बात जब प्रभु ने कहा तो वहां यीशु मसीह के 12 चेले थे, वहां बहुत बड़ा भीड़ था और वहां कुछ बच्चे लोग भी थे। सुनिए ध्यान से, हमारा विषय क्या है? प्रतिफल। उसके बाद क्या हुआ? 42 पद को पढ़ेंगे, अब जोर से पढ़ेंगे 42 पद। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, जो कोई इन छोटों में से, मतलब कई छोटे लोग वहां बैठे होंगे, या प्रभु यीशु मसीह अपने चेला को भी बोला होगा, क्या बोला होगा? छोटा। इसलिए बोलता है जो कोई अपने आप को छोटा करेगा वो और जो कोई अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा। तो मेरे विचार से प्रभु वहां कुछ छोटे बच्चे लोग बैठे होंगे, या दूसरा भाषा में वहां प्रभु के चेला जो थे 12 चेले, उनको ही प्रभु देखकर बोला होगा, क्या बोला होगा? कोई इन छोटों में से किसी एक को मेरा चेला जानकर, किसका चेला जानकर? यीशु का चेला जानकर कोई यदि उनको एक कटोरा क्या पिलाए? ठंडा पानी पिलाए, वो व्यक्ति, बाइबल में प्रभु ने साफ कहा कि वह किसी रीति से अपना प्रतिफल, हम यदि प्रभु के एक वचन पर विश्वास करने को तैयार है, हम किसी भी व्यक्ति को या यीशु मसीह के चेले को या यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले धर्मी लोगों को हम प्रभु का चेला समझकर यदि उनको कुछ नहीं किए, लेकिन एक कटोरा यदि हम उसको पानी पिला दिए, ठंडा पानी, तो बाइबल यह सिखाता है कि वो व्यक्ति कभी भी अपना प्रतिफल को, तो स्वर्ग के राज्य में प्रतिफल किसका मिलेगा? स्वर्ग राज्य में प्रतिफल क्या 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 मिलेगा मालूम है? जो कोई एक गिलास पानी भी पिला देता है ना, उसका भी प्रतिफल उनको। ये गिलास पानी जब ये लेकर आया, इसके लिए भी परमेश्वर क्या रखा है इनके लिए? क्योंकि मैं कौन? प्रभु का दास हूं। और यदि चाय मुझको मिल गया तो मैं तो प्रतिफल बड़ा मिलेगा। हालेलुया। और उसमें खाना मिल गया तो उसका प्रतिफल तो पूछो मत। यदि उसके साथ में एक जोड़ी कपड़ा मिल गया तो क्या ही मिलना प्रतिफल, उसको भर भर के मिलेगा उसको प्रतिफल। हालेलुया। मतलब प्रभु के राज्य में एक गिलास पानी के लिए भी प्रभु क्या रखा है? इनाम रखा है। सोचो कितना अच्छा परमेश्वर। आपने सुसमाचार सुनाने के लिए 200 का 100 रुपए का पेट्रोल जलाकर किसी गांव में आपने गया सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रभु का काम करने के लिए, उसका भी परमेश्वर आपके लिए इनाम रखा है। आपने प्रभु के राज्य के लिए 4 कदम चला, उसके लिए प्रभु क्या रखा है? प्रतिफल रखा है। आपने प्रभु के राज्य के लिए कुछ हाथ बढ़ाकर दिया, उसके लिए भी परमेश्वर क्या रखा है? प्रतिफल रखा है। इसका मतलब प्रभु प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। एक चेला एक कटोरा ठंडा पानी पिला दिया, आप किसी को ठंडा पानी पिला दिए, बाइबल में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर उसका भी प्रतिफल आपको देगा। पढ़ेंगे मेरे साथ में एक वचन, इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय 10 पद को पढ़ेंगे जी। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 6 पद को पढ़े। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं होता। सॉरी, कितना पढ़ रहे हैं आप लोग? 6 अध्याय का 6 अध्याय का 10 पद। आप कितना पढ़ रहे हैं? 10 पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए, तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया, हाँ, कि पवित्र लोगों की सेवा की
और कर भी रहे हो। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अन्यायी नहीं है। लिखा है क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के लिए काम करते हैं, जो परमेश्वर के लिए प्रेम करते हैं, वो उनकी सेवा है, लेकिन परमेश्वर इतना अन्याय नहीं है कि परमेश्वर उनके भले काम को भी क्या हो जाए, भूल जाए। आप इस पृथ्वी पर जो भले काम करते हैं परमेश्वर के लिए, उस भले काम को परमेश्वर नहीं भूलेगा। इस पृथ्वी के लिए, इस पृथ्वी पर परमेश्वर के लिए जो आप प्रेम करते हैं, उस प्रेम को परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर अन्याय करने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए वो आपके भले काम को भूल नहीं सकता जो आपने पहले किया और आज भी आप कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ की कलीसिया जो थी वो भले काम करने वाली कलीसिया थी। यहाँ की कलीसिया जो थी वो कलीसिया प्रेम करने वाली कलीसिया थी। यहाँ की जो कलीसिया थी वो कलीसिया सेवा करने वाली कलीसिया थी। वैसा प्रभु चाहता है कलीसिया आपको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा बोल के घर नहीं जाना है। आपको प्रभु के लिए सेवा करना है। क्या पाने के लिए? प्रभु के लिए आपको काम करना है। क्या पाने के लिए? अरे यहां नहीं मिलेगा तो वहां तो मिलेगा। हालेलुया। यहां नहीं मिलेगा तो वहां तो मिलेगा प्रतिफल। तो प्रभु के लिए आपको काम करना है। हालेलुया। वो यहाँ जुआ खेल रहा है बैठे बैठे। प्रॉमिस कर रहा को इतना साल रखा है वो जुआ खेल रहा है। वो प्रार्थना है आने वाले दिनों में और 5-6 बच्चे आ जाए तुम्हारे साथ में। हालेलुया, हालेलुया। उनको प्रतिफल मिलेगा इसका बाद में, दोनों गाल लाल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर हमें क्या देगा? प्रतिफल। तो ये कलीसिया जो काम करने वाली कलीसिया है, ये कलीसिया जो भले काम करने वाली कलीसिया है, ये कलीसिया जो प्रेम करने वाली कलीसिया है, सेवा करने वाली कलीसिया है। बाइबल ये सिखाता है कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है जो इस कलीसिया के सेवा को क्या हो जाए, भूल जाए। हम जब बाइबल कॉलेज पढ़ते थे तो सबसे पहले हमको सेवा मिला था। मालूम क्या सेवा? दिल से बता रहा हूं, सबको काम मिला था, चर्च पढ़ा था, कैंपस पढ़ा था, सबको बारी बारी से काम मिला था। हमको काम मिला था झाड़ू करने के लिए। क्या करने के लिए? रोड था, चर्च था, मेन रोड था, लोग आते थे जाते थे, और जैसे गली में साफ करते हैं ना लोग, बड़ा सा झाड़ू पकड़ के, झाड़ू पोछा करने वाले से झाड़ू, बड़ा सा इतना बड़ा बांस का डंडा लेकर झाड़ू को बांध कर हम इससे झाड़ू करते थे। हमारे गांव में जो है ना साफ सफाई करने वाले लोग, हम लोग बोलते हैं भंगी लोग, उन लोग गली को साफ करने आते हैं, वैसा साफ करते डंडा में, हम लोग वैसा साफ करते थे। आज जब मेरा ड्यूटी आया तो मैं भी साफ कर रहा हूँ, और रोड में जाकर रोड को थोड़ा साफ करते थे आसपास को। तो मेरे मन में एक ही था, आज भी सोचता हूँ, यही बोलता है प्रभु कोई गांव से हमारे मुझको देख न दे, क्योंकि लड़का गांव से इधर यही करने के लिए आया है। गांव को बहुत पुलिस लोग हमारे गांव को उधर रायपुर में, शर्म लगता था प्रभु कभी कोई देख मत ले मुझको, लगे कि ये भाई साहब मजा कर क्या कर रहे हैं, रोड सफाई कर रहे हैं। हालेलुया। बाइबल ये सिखाता है वो काम था हमारे लिए, और वो काम को हमने किया तो आज प्रभु उसका प्रतिफल हमको दे रहा है। सेवा करने से पहले सबसे पहले टॉयलेट साफ करते थे लेडीज लोग, जेंट्स लोग का जो टॉयलेट रहता था अपने पढ़ाई के दौरान, सबसे पहले सेवा करने से पहले हमको टॉयलेट साफ करना पड़ता था, क्योंकि उसी को हम किए तो आज यहाँ तक पहुंचे। कई लोग थे वीआईपी लोग जो सेवा करना पसंद नहीं था, और उन लोग घर वापस लौट गए। आज उन लोग कोई फली बेच रहे हैं, कोई और कुछ कर रहे हैं लोग। हालेलुया। सबसे पहली बात है कलीसिया को सेवा करने के लिए आगे बढ़ना है। कलीसिया के लिए, कलीसिया को प्रभु के काम करने के लिए हमेशा आगे बढ़ना है। जब कलीसिया सेवा करने के लिए आगे बढ़ेगा,
जब कलीसिया प्रभु के काम करने के लिए आगे बढ़ेगा, तब परमेश्वर का कलीसिया भी आगे बढ़ेगा। और बाइबल हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर उस व्यक्ति को जो प्रभु के लिए सेवा करता है, प्रभु के लिए काम करता है, उसका भी परमेश्वर उनको क्या देगा? हमारा परमेश्वर यदि एक गिलास पानी का प्रतिफल परमेश्वर यदि देता है, तो हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ काम करेंगे, उसका भी परमेश्वर प्रतिफल जरूर देगा। पढ़ेंगे मेरे साथ में 11 अध्याय 6 पद को पढ़ें एक बार, इसी का इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 6 पद, पृष्ठ क्रमांक 313, नया नियम की विश्वास पुस्तक। बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, आगे, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। देखो प्रभु अपने खोजने वालों को क्या देता है? प्रतिफल देता है। विश्वास बिना प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना क्या है? बिल्कुल अनहोना है। हो नहीं सकता बिना विश्वास का प्रभु को खुश नहीं कर सकते। और बाइबल हमें सिखाता है प्रियो, और अपने खोजने वालों को प्रभु क्या देता है? प्रतिफल देता है। तो परमेश्वर आज भी अपने खोजने वाले लोगों को प्रतिफल देता है। इसका मतलब हमारा परमेश्वर हमें क्या देने वाला परमेश्वर है? प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय 8 पद को पढ़ेंगे। हमारा विषय क्या है? सब्जेक्ट के साथ हम प्रचार करते हैं तो बहुत सारा रेफरेंस रहता है, तो मैं ज्यादा रेफरेंस नहीं दूंगा, फिर भी पढ़ेंगे दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय उसका 8 पद, पृष्ठ क्रमांक 333, 1 का 8, सॉरी पृष्ठ क्रमांक 338 पढ़ो। दूसरा यूहन्ना 1 का 8। इसलिए ऐसे का स्वागत करना चाहिए। हाँ, पृष्ठ क्रमांक, चौकस रहो, अपने विषय में चौकस रहो, जो परिश्रम हमने किया है, जो मेहनत हमने किया है, तुम उसको गवा ना दो, तुम उसको गंवाना दो, वरन पूरा प्रतिफल पाओ। आपको प्रभु क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? पूरा प्रतिफल पाने के लिए। प्रतिफल पहले था, लेकिन अब आपको क्या पाना है? पूरा प्रतिफल। लिखा है वचन में, अपने विषय में कलीसिया क्या रहो? चौकस रहो। चौकस क्यों रहना? 7 पद को पढ़े एक बार। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं। देखो, रुको, चौकस क्यों रहना? अपने विषय में क्यों लिखा है? अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने तुम्हारे लिए किया उसको गंवाना दो। हालेलुया। हमने इतना दिन तक आपके लिए मेहनत किया, आपके लिए प्रार्थना किया, आपको वचन सिखाया, वचन में आपको मजबूत किया, इस परिश्रम को कहीं आप गंवा ना दो। कैसे? क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है 7 पद में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भरमाने वाले जगत में क्या किए? वो लोग बैठे हैं, घूम रहे हैं भाई। क्या करने के लिए? हालेलुया। इसी को भरमाने के लिए लोग क्या खवाते हैं? हाँ? किसी को भरमाना है, उसको क्या खवा देंगे? उसको मीठा मीठी बात करेंगे उसको। हालेलुया। और उसको भरमा देंगे। एक व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति, सुनिए, एक विश्वासी व्यक्ति का कहानी बता रहा हूं। इधर देखो सब। संदीप से पैसा लेना है पंकज को। पंकज बहुत अच्छा विश्वासी है और संदीप एक पास्टर है। तो ये क्या करेगा पंकज मालूम है? पंकज को क्या करना है? इससे पैसा, अब पंकज इसको लेकर जाएगा बहुत बड़े होटल में, खूब खिलाएगा पिलाएगा, जो चाहिए, इडली डोसा सांभर जो भी है XYZ, अब बिल खुद ये पे करेगा। हालेलुया। अब ये चुपके से बोले, उसके बाद ये 500 कर्जा केस करें, अब इसको चुपके से बोलेगा, भाई मुझे 10,000 की आवश्यकता है। हालेलुया। अब उसके बाद तो इसको मीठा मीठा खिलाकर, मीठा मीठा कर इसको तो फंसा लिया। अब उसके बाद ये क्या करेगा? उसको देगा पैसा।
पैसा देने के बाद वो क्या करेगा, अब डॉक्टर के पास चला जाएगा, उसको खिलाएगा 1000 का। अब तो नौकरी करते हैं, डॉक्टर मुझको पैसा चाहिए 20,000 रुपये, तो नहीं थोड़ी बोलेगा 1000 खाया ना 20 का। हालेलुया। ऐसे कर करके वो व्यक्ति ऐसा था कि कई पास्टर लोगों को टोपी पहनाया, कई विश्वासियों को टोपी पहनाया, और आज वो विदेश में बैठा है, चला गया इधर पे छोड़ करो, इसके टोपी उसके सर में, उसके टोपी इसके सर में। सुनिए, बाइबल ये सिखाता है कि जगत में ऐसे बहुत सारा लोग निकल गए हैं, क्या करने के लिए, भरमाने के लिए। उनसे आपको सावधान रहना है। ऐसा ना हो कि हम जो परिश्रम आपके लिए किए उस परिश्रम को कहीं आप उसका प्रतिफल को गंवा ना दो। इसके लिए जो परिश्रम हमने आपके लिए किया उस परिश्रम का आपको क्या पाना है, पूरा पूरा प्रतिफल पाना है। हालेलुया। क्योंकि ऐसे लोग आपके बीच में आ सकते हैं, ऐसे लोग आपके बीच में आएंगे जो आपको भरमा सकते हैं, आपको कलीसिया से दूर कर सकते हैं, आपको संगति से दूर कर सकते हैं, आपको आराधना से दूर कर सकते हैं। उनको आप ये बातें जान लेना कि वे हमारा प्रचारक नहीं है, वो कौन है, भरमाने वाला है। और हम उस भरमाने वालों को पहचानना है, और उसके विषय में नीचे में लिखा है कि उसको जय मसीह मत बोलना और नमस्कार भी उसको मत बोलना। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ो तो उस वचन को, 10 पद पढ़े। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, हाँ, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार। देखो, ऐसे बहुत सारा भरमाने वाला आपके बीच में आ सकते हैं प्रार्थना करने के लिए, वचन प्रचार करने के लिए, लेकिन जो शिक्षा हमने आपको दिया यदि वो शिक्षा तुम्हें ना दे तो बाइबल साफ साफ कहता है, क्या कहता है, न तो उसको घर में आने दो, उसको नमस्कार करो, न तुमको क्या करो, मतलब जय मसीह करो। हालेलुया। हालेलुया। कई विश्वासी के घर में पास्टर जाते हैं और उन्हीं के पास्टर के बारे में बुराई करके चले जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सबसे बड़ा खतरनाक है। ऐसे लोगों को बाइबल बोलता है भरमाने वाला। क्या बोलता है? ऐसे दुष्ट लोगों से आपको दूर रहना है। और कई लोग ऐसा ईमानदार विश्वासी रहते हैं, हाँ सही बात है पास्टर, हम उसके में गुड़ में शक्कर और डाल देते हैं तो चाशनी बनेगा। हालेलुया। सुनो कलीसिया, ध्यान दीजिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको भरमा सकते हैं, जो चुपके से आपके बीच में आ सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना कहाँ है भाई, आ रहे हैं प्रार्थना करने, आ जाओ। और उसके बाद में वो आएगा, घी में मक्खन में दूध डालकर पूरा स्पेशल करेगा। उसके बाद में आपको ऐसे ऐसे बातें करके आपको भरमा देगा। बाइबल सिखाता है कि भरमाने वाले लोगों से क्या रहना है, सावधान, चौकस रहना है, कि जो परिश्रम हमने आपके लिए किया उसका पूरा पूरा इनाम पाओ, उसको गंवा ना दो। इसलिए ऐसे बहुत सारे लोग जगत में निकल आए हैं जो एक दूसरे को भरमाने का काम करते हैं, और वो अन्य जाति के यहाँ नहीं जाएंगे, वो किसके यहाँ जाएंगे, विश्वासी के यहाँ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। विश्वासी के यहाँ जाएंगे, क्यों, उनको क्या करना है, भरमाना है। ऐसे भरमाने वाले लोगों से कलीसिया आपको क्या रहना है, सावधान। ये क्योंकि एक क्या समय, अंत का समय है। हालेलुया। तो ऐसे भरमाने वाले लोगों से आपको क्या रहना है, संदीप तुम्हारा पास्टर कहाँ है, वो तो नहीं है सर, कहाँ गया है, तो दिल्ली गए हैं, क्यों, बाइबल का अनुवाद करने के लिए। कब आएगा, 4 महीना बाद। अच्छा ठीक है, ये मेरा नंबर रखो, आएंगे आपके यहाँ विजिट करने के लिए। हालेलुया। और पहली बार आया, प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में, हम भी उसका पीछे पकड़ लिए, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, खाना का संगति में रहूंगा। वो भरमाने वाला है। हालेलुया। ऐसे लोगों से क्या रहना है भाई, सावधान होना है। समझ आए, नजर हट्टी और देरी लगता नहीं। तालाब में गए नहाने के लिए, जहाँ काई है वहां पर पैर रखे हैं, जाहिर सी बात है भाई गिरेंगे, वहां हाथ पर तो लगेगा ही, क्यों वहां खड़ा होना जाकर।
आपको मालूम है बाइबल में ऐसा लिखा है, यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? चोर किस लिए आता है? चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए। चोर कहाँ से? ये मेन दरवाजा है हमारे घर का। चोर आएगा चोरी करने के लिए तो मेन दरवाजा से आएगा, खिड़की से कूद के आएगा। क्या करने के लिए? चोर लोग आते हैं ना उल्टा सीधा हरकत करके, मेन दरवाजा से थोड़ी आएंगे चोरी करने को, इधर से चोरी करके आएंगे, उधर से चोरी करने के लिए। इसलिए बाइबल में लिखे वो कौन है? चोर है। हालेलुया। घर का मालिक जब तक घर में रहेगा वो चोरी करने नहीं आएगा। आएगा क्या? लेकिन वो देखेगा घर को, वो घूमने भी आएगा कभी कभी आपके घर में, ये देखने के लिए कहाँ कहाँ सामान है, कहाँ कहाँ पैसा रखते हैं। और अंत में जब घर का मालिक नहीं रहेगा तो चोर आएगा क्या करने के लिए? उस घर के सामान को चोरी करने। वैसा है तो ध्यान दीजिए प्रियो, कलीसिया का मालिक प्रभु यीशु है, और कलीसिया हमेशा प्रभु का है, तो प्रभु अपनी कलीसिया का रखवाली करेगा। तो उतना ही ज्यादा विश्वास हो गया प्रभु हमारे साथ है, तो उतना ही ज्यादा विश्वास हो गया हमको भी अपने प्रभु के लिए क्या करना है? विश्वास हो गया है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारा भरमाने वाले लोग क्या है जगत में निकल आए हैं। जल्दी से हम समाप्त करेंगे 10 मिनट में। एक कहानी और बताऊंगा, फिर हम आगे हम विषय में जाएंगे अपना। हमारा विषय क्या है? जो मेहनत हमने तुम्हारे लिए किया उसका तुम पूरा पूरा प्रतिफल पाओ, उसको गंवा ना दो, क्योंकि जगत में बहुत सारा भरमाने वाले लोग निकल आए। सुनिए, मसीह में शादी होता है तो ऐसे होता था पहले। संदीप के लिए किसी लड़की को देखने गए, हमने उसको कुछ पैसा दिया, 500 रुपया पैसा दिया तो सगाई हो गया। अब संदीप 1 साल के अंतर्गत कभी भी जा सकते हो अपने दुल्हन को लाने के लिए, बताएगा नहीं उनको कि मैं आ रहा हूँ, 1 महीना में, 2 महीना में, 5 महीना में। अब जब जाकर पूछेगा, जाएगा वहां तो पूछेगा, उनको लगेगा पूरा कि हाँ मेरा पति मुझको लेने के आया है। लेकिन संदीप उनको एक बात बोलेगा, जो सिक्का मैंने तुम्हें दिया है दिखाओ बोलेगा। और सिक्का को देगा, सिक्का पैसा, तो पैसा को जब तक उनका शादी नहीं हो जाता तब तक उस पैसा को उनको संभाल के रखना है, उस दुल्हन को। किसके लिए? अपने पति के लिए। और यदि वो सिक्का यदि गुम गया, पैसा गुम गया, तो ये संदीप बोलेगा तुम एक सिक्का को संभाल नहीं सकते तो तुम मेरे परिवार को क्या संभालोगे? शादी कैंसर। समझ रहा? मसीह में पहले शादी ऐसा होता था। हालेलुया। आज के समय में तो एक सिक्का तो चाहे 10 सिक्का तो उसके हाथ में नहीं रहेगा। हालेलुया। क्योंकि जगत में बहुत सारा भरमाने वाले लोग निकल रहे हैं, इसलिए सावधान, हमको प्रभु के प्रति वफादार होना है। हालेलुया। पढ़ो एक वचन जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों 13 अध्याय उसका 2 पद को पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, 10 मिनट में हम प्रार्थना करेंगे जल्दी। इब्रानियों 13 का 2 पृष्ठ क्रमांक 316। अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। अतिथि सत्कार करना मतलब पहुनाई करना भूलना। क्या लिखा है? अतिथि सत्कार करना भूल जाना, ऐसा लिखा है क्या? अतिथि सत्कार करना, पहुनाई करना कभी ना भूलना, क्योंकि अनजाने में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे विश्वासियों ने, बहुत सारे प्रभु के दासों ने स्वर्गदूतों का भी क्या किया था? अतिथि सत्कार किया था। इसलिए यहां लिखा है कि अतिथि सत्कार करना मत भूलना। आपको मालूम है, एक दूसरे का सत्कार करना, एक दूसरे को भाईचारा प्रेम करना, एक दूसरे को ग्रहण करना, एक दूसरे को स्वीकार करना, ये बातें आपको भूलना नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अनजाने में, उनको पता नहीं था ये प्रभु का स्वर्गदूत है, लेकिन ये अनजाने में वे क्या किए थे? पहुनाई किए थे, और उसका प्रतिफल उनको बहुत बड़ा मिला था। पढ़ेंगे 2 वचन फिर हम प्रार्थना करेंगे। पहली बात है उत्पत्ति के पुस्तक 17 अध्याय, सॉरी 18 अध्याय उसका 2 पद से पढ़े। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें, कितना पुरुष खड़े हैं? अब्राहम के सामने। अब्राहम और उसके पत्नी तंबू में रहते थे। एक दिन 3 स्वर्गदूत लोग उनके पास गए। उनको ये नहीं मालूम कि वो प्रभु की ओर से भेजा गया स्वर्गदूत है।
और क्या किया, पति और पत्नी उनको अपने घर में लेकर गया। और उसके बाद 6 और 8 पद को पढ़ेंगे, 6, 7, 8। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सहा मैदा जल्दी से गुड़ और खोल के बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और एक अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही, बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और अब इस तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। देखो, अब्राहम के घर में 3 प्रभु के दास लोग गए। तो अब्राहम क्या किया उनके लिए? दूध, दही, बछड़ा, रोटी, सब चीज का प्रबंध किया, उनका अतिथि सत्कार किया। अब्राहम, उसका पत्नी, दास, सब लोगों ने तुरंत एकदम जल्दीबाजी में तुरंत बनाया। चिकन, मछली जो भी बनाना था, उनका पहुनाई के बछड़ा उस समय बनाते थे, जो भी करना था उन लोग तुरंत बनाए और उनको पेड़ के नीचे में ले जाकर उनके जीभ को ठंडक किया, उनके हाथ पैर को धोए, उनको पानी पिलाया। उनके लिए बाइबल सिखाता है कि आटा से रोटी बनाया, गाय का एक छोटा सा बछड़े को मारकर उनको पहुनाई किया, उनको दूध, दही सब उनको खिलाया। और प्रभु के दास लोगों को प्रभु ने, अब्राहम ने एक टाइम का क्या किया? भोजन कराया। कितना टाइम का? हमने क्या पढ़ा पहले में? प्रभु अन्यायी नहीं है जो तुम्हारे सेवा को क्या कर जाए? भूल जाए। हालेलुया। अब एक टाइम का परमेश्वर अब्राहम ने प्रभु के 3 दासों को भोजन कराया। मालूम है क्या किया? प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है, ना आपका ना मेरा। हालेलुया। हम जो कुछ प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु किसी का कर्जा नहीं रखता, वो सब कुछ चुकता कर देता है। कैसे? एक टाइम का जब प्रभु इनको भोजन कराया, प्रभु के 3 दासों को, तो बाइबल में मालूम क्या लिखा है? परमेश्वर अब्राहम के पीढ़ियों को 40 साल तक भोजन कराया। कितना साल तक? 40। पढ़ो नहम्याह की पुस्तक, अय्यूब के पुस्तक के पहले पृष्ठ क्रमांक 590, 9 अध्याय 21 पद को पढ़ेंगे। नहम्याह की पुस्तक 9 का 21, पृष्ठ क्रमांक 590, 9 का 21। 40 वर्ष तक तो जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी ना हुई, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए, ना उनके पाँव में सूजन हुई। 40 साल तक परमेश्वर अब्राहम के परिवार का क्या किया? परवरिश किया। न तो उनको कुछ भोजन वस्तु की घटी हुआ और न तो उनके वस्त्र पुराने हुए और न उनके पाँव में सूजन आया। मतलब परमेश्वर ये बातें सिखा रहा था कि मैं किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं हूं। अब्राहम का एक टाइम का भोजन कराया 3 प्रभु के दासों को, उसके बदले में परमेश्वर 40 साल तक उनके पीढ़ियों को खाना खिलाया फोकट में। जब वे लोग मरुस्थल में जा रहे थे, अकाल के समय परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना खिलाया, चट्टान से उनको पानी पिलाया, उनके वस्त्र कभी मैले नहीं हुए, यहां तक कि उनका पांव कभी सूजन। 40 साल तक परमेश्वर अब्राहम के लोग संतानों को, उनके वंश को प्रभु ने उनका सुधि लिया। उनके वस्त्र के बारे में भी चिंता किया, उनके शरीर में, पैर में सूजन नहीं आया। मतलब हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर बचा लिया। यहां तक कि उनका परमेश्वर ऐसा पालन पोषण किया कि उनको किसी भी चीज का घटी होने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमने सबसे पहले पढ़ा, जो कोई प्रभु के दास को चेला समझकर ठंडा पानी पिला देगा, उसका भी उन्हें क्या मिलेगा? वो किसी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। हम देख सकते हैं अब्राहम के विषय में, अब्राहम किसी रीति से परमेश्वर के प्रतिफल को नहीं खोया जब इन्होंने प्रभु का सेवा किया। कलीसिया आज चाहता है प्रभु की सेवा करने के लिए, पहुनाई करने के लिए कभी हाथ को ना रोके, परंतु आपका हाथ हमेशा पहुनाई करने के लिए हमेशा आगे ही बढ़े रहे। प्रभु की सेवा करने के लिए अपने पैर को रोक कर ना रखिए। ये पैर रोज प्रभु की सेवा करने का है। इस मुंह को प्रभु की सेवा करने के लिए
प्रभु की आराधना करने के लिए इसको रोक कर ना रखिए। ये मुंह आपका प्रतिदिन प्रभु की सेवा करना चाहिए। ये हाथ जो प्रभु ने दिया है, ये हाथ प्रतिदिन प्रभु की सेवा करना चाहिए। ये जीवन परमेश्वर जो दिया है, आज है कल आपका मृत्यु हो जाएगा। क्या लेकर जाएंगे प्रभु के पास में प्रियो? क्या प्रतिफल आपको मिलेगा? प्रभु के लिए जितना कर सकते हैं 20-25 साल कर लीजिए, जो भी आपकी जिंदगी है। हालेलुया। जो भी जिंदगी बचा है आपका उम्र जितना साल है उतना साल जोड़ ली। 60 साल की जिंदगी है, मत 60, 70, 80 साल खूब से खूब। इस जिंदगी में जो कुछ करना है प्रभु के लिए कर लीजिए, बाद में पछताने से मिलेगा कुछ नहीं। जो पहुनाई करना है, जो सेवा करना है, जो हाथ बटाना है, जो मेहनत करना है, जो परिश्रम करना है, जो करना है भैया कर लो प्रभु के लिए। क्योंकि यहां से जब हमारा ट्रांसफर हो जाएगा स्वर्ग में, कुछ काम वहां नहीं है, बस एक ही काम है, प्रतिफल पाना। प्रभु प्रतिफल देगा। जितना गिलास आपने ठंडा पानी पिलाया, जितना चाय आपने पिलाया, जितना खाना आपने खिलाया, जितना प्रभु के लिए आपने मुट्ठी खोला, जो कुछ भी आपने प्रभु के राज्य के लिए किया, नाम ले लेकर, हालेलुया, नाम ले लेकर प्रभु आपको क्या देगा? प्रतिफल देगा। जब मैच होता है क्रिकेट वगैरह, तो जब सब हो जाता है तो फिनिशिंग, इनाम देने के समय बहुत मजा आता है जिसको मिलता है। हालेलुया। बहुत उत्साह रहता है, क्योंकि उसको भी क्या मिलने वाला है? प्रतिफल, उसके कामों का प्रतिफल। हम सब का काम एक दिन समाप्त हो जाएगा, और काम समाप्त होने के बाद क्या मिलेगा? प्रतिफल। तो प्रभु के लिए काम करें तो ज्यादा प्रतिफल मिलेगा। तो क्यों ना हम आज की सुबह के समय प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे ऐसा बना दे कि मैं आपके लिए प्रभु काम करने वाला बन जाऊं। हालेलुया। प्रभु के लिए काम करना बहुत आनंद का विषय है, और जो कोई परमेश्वर के लिए काम करेगा, परमेश्वर उसका उनको पूरा क्या देगा? बोलो ना, प्रतिफल देगा। उस प्रभु के प्रतिफल को पाने के लिए आज हम अपने आप को तैयार करें और कह दे कि प्रभु मुझे ऐसा बना दे कि मैं आपका रोज सेवा करूं, रोज आपके लिए मेहनत करूं प्रभु। इस उद्देश्य के साथ कि हमको एक दिन प्रभु की ओर से क्या मिलेगा? प्रतिफल। और उस प्रतिफल को आधा नहीं पाना है, परंतु पूरा पाना। हमारे घर में जब प्रभु के दास लोग आते थे सेवा करने के लिए, जितना हो सके हम उनका पहुनाई करते थे। 12 साल पहले आज जैसा देखते हैं ऐसा नहीं था कंडीशन। 12 साल पहले प्रभु दास से आया घर में, हमारे यहाँ 2-4 विश्वासी लोग थे। एक लहसुन लाया, एक प्याज लाया, एक अंडा लाया, हम एक घर में बनाए, खाना घर में अच्छे से बनाए और प्रभु के दास के आगे रखे, क्योंकि हमको क्या पाना है? हालेलुया। प्रार्थना करें कि प्रभु सहायता कर, मुझे भी ऐसा बना दे प्रभु कि मैं भी आपके लिए प्रतिफल पाने वाला बन जाऊं। आप विश्वासी है तो प्रभु आपको प्रतिफल जरूर देगा, किसी को कम तो किसी को ज्यादा। जो कम काम करेगा उसको कम मिलेगा, तो ज्यादा सेवा करे उसको ज्यादा मिलेगा। तो क्यों ना हम प्रभु से प्रार्थना करें इन दिनों में, जो सेवा अब तक हमने किया उससे बढ़कर हम करें। जो प्रार्थना अब तक किया, जो भेंट अब तक हमने दिया, जो सुसमाचार अब तक हमने सुनाया, क्यों ना इस समय आ चुका कि हम पहले से भी ज्यादा करें और अपने सारा काम को कर हम प्रभु के पास में चले जाएं। हालेलुया। मजदूर लोग काम करते हैं 2 प्रकार से, एक रोजी में और दूसरा ठेका में। रोजी में काम करेगा आराम से करेगा, लेकिन ठेका में जो करेगा जल्दीबाजी में, क्योंकि उसको अपना काम को क्या करना है? समाप्त करना है, नया काम पकड़ना है। वैसा प्रभु का काम मजदूरी में नहीं करना। कैसे करना? ठेका लेके करना। और ये काम जब समाप्त हो जाएगा तो दूसरा काम प्रभु आपके लिए रखा है। तो प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु जो सेवा मुझे आपने दिया प्रभु तन मन और धन से करूं, ताकि जो इनाम आपने मेरे लिए रखा है उसको मैं एक दिन प्राप्त कर पाऊं। आइए सभी लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करें जो प्रभु ने हमें समय दिया है। प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें जो अवसर दिया है। प्रार्थना करें कि प्रभु सहायता करके हम पूरा प्रभु आपके लिए इनाम पाने वाले बन जाएं।
जो कोई प्रभु के दासों को एक कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा उसका भी प्रभु प्रतिफल रखा है। हमारा परमेश्वर अन्यायी नहीं है जो हमारे भले काम को भूल जाए। तो परमेश्वर कैसा महान है जो हमारे लिए प्रतिफल रखा है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए प्रतिफल रखा है। हम जो सेवा करते हैं, हम जो बहुनाई करते हैं प्रियो, सबका परमेश्वर प्रतिफल रखा है। प्रार्थना करें कि प्रभु आपके लिए सारा प्रतिफल को पाने में सहायता करें। प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आपको बहुत प्रतिफल मिलेगा प्रियो। बहुत सेवा आपने किया है। सेवकाई को बंद नहीं करना है, आगे भी सेवा करना है, आगे भी बहुनाई करना है। अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत सारा काम प्रभु के लिए करना है ताकि वो इनाम पाए जो परमेश्वर हमारे लिए रखा है। प्रभु सहायता करें। ओ वचन के अनुसार अपने आप को समर्पित करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर एक कोरस गाकर हम अपना समर्पण प्रभु के सामने रखें। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा मेरे मालिक, आप सहायता करें। मिलकर खुदावंत की महिमा करें। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं बिना प्रभु है। सेवा करके हम प्रतिफल पाने वाले बन जाए। सेवा पूरी करके पाऊं प्रभु ऐसा दो। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए हम अपने आप को वचन के अनुसार समर्पित करें। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु प्रतिदिन आपकी सेवा करने के लिए और उस इनाम को पाने के लिए, उस प्रतिफल को पाने के लिए मेरी सहायता करें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए। वचन के अनुसार आपने बातचीत किया प्रभु, इस वचन के अनुसार चलने में सहायता करें। आने वाला एक सप्ताह संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे। जहाँ भी जाते जाने आने में सहायता कर, हर कार्य को सफल करे। जो भी राजा आपने हमारे लिए सेवा रखा है उसको करने में सहायता करें ताकि हम इनाम को पाने वाले बन जाए। ऐसे बहुत सारे लोगों से हम सावधान भी रहे प्रभु, जो हमारे बीच में आकर हमको भरमा सकते हैं। कलीसिया बुद्धिमान बन जाए, सचेत बन जाए और सावधानी के साथ प्रभु आपकी सेवा करने में सहायता करें। शांति के साथ सभी को विदा करना यीशु के नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता हम सबों के साथ यीशु के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। बोलिए प्रभु यीशु मसीह के, शीघ्र आने वाला यीशु मसीह के, हमें प्रतिफल देने वाला यीशु मसीह के। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।